कसवा, बेनीवाल और चोपड़ा क्या साफ कर पाएंगे बीजेपी का सुपड़ा? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया में ये सवाल इस तरीके से चल रहा है जैसे चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि ये जो 3 सीटें हैं, यानी कि नागौर, जयपुर ग्रामीण और चूरू, ये 3 सीटें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जीत ली है। लेकिन इसे पूरी तरह से एनालाइज करके समझते हैं कि क्या सोशल मीडिया में जो दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, वो कितना सच है और कितना झूठ। और इसको समझने के लिए हम 2 अप्रोचेस का यूज करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से समझा देगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण, दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण आपको राजस्थान संवाद पर मिलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक पूरी ट्रोल आर्मी इस बात को चला रही है कि राहुल कसवा चूरू में, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण में और कहीं ना कहीं नागौर में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। अब एक समझने वाली बात यह है कि अगर जीत को लेकर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो आप समझिए कि तीनों जगह पर कहीं ना कहीं ईवीएम, तो कहीं ना कहीं डराने धमकाने वाली जो बातें हो रही है वो क्यों हो रही है। ये तीनों लोगों की ही सेम ट्रोल आर्मी उस नैरेटिव को भी सामने ला रही है कि ईवीएम हैक हो रहे हैं, डराने धमकाने वाली चीजें हो रही है, भाजपा का यह कृत्य निंदनीय है, जबकि उसमें करने वाले कोई भी भाजपाई नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर ये प्रोपोगेंडा क्यों शुरू किया जा रहा है? पहली बात तो इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जब वोटर वोट करने जाते हैं तो हमने उनसे बात की, हमने उनके माइंडसेट को समझा, और कहीं ना कहीं नॉर्मली भी अगर आप लोकसभा चुनाव में जो वोट करने जा रहा है, बटन दबाने से पहले वो क्या सोच रहा है, इसको एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहला तो ये समझ में आता है कि क्या मेरा वोट उनको है जो मेरे लोकल इश्यू सॉल्व करेंगे, या मेरा वोट उनको है जो देश को आगे बढ़ाएंगे। मेरा वोट मेरे शहर की सड़क नाली ठीक करने के लिए है, या भारत को आगे बढ़ाने के लिए है, हाईवे से लेकर देश किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके लिए है। ये चीजें वोटर सोच रहा है। वो समझ रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है, या ऐसे किसी उम्मीदवार को बनाना है जो पता ही नहीं है कौन बनेगा और जो आपस में लड़ते रहे हैं, या फिर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर जो दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की, वो बनेंगे। ये चीज लोग सोच रहे हैं। और उस इलेक्शन के दिन पर आने से पहले जो कोई भी लोकल रैली या लोकल मुद्दे या लोकल धर्म, जात, जिस तरह से उनके दिमाग में बांटे गए, उस बंटवारे को भूलकर वो ये सोचकर कि देश आगे बढ़ाने वाला ये चुनाव है, लोकल मुद्दे ठीक करने वाला नहीं है, वो वोट दे रहे हैं। और ऐसे में ये बात बहुत साफ है कि सोशल मीडिया में ये जो 2-3 सीटों की चीजें चल रही है, इस सीटों के एनालिसिस जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं या जो फीड्स आ रही है, उसके बिल्कुल उलट रिजल्ट्स होने वाले हैं, परिणाम होने वाले हैं। इसीलिए ये जो बात चल रही है कि बेनीवाल और अनिल चोपड़ा क्या साफ करेंगे बीजेपी का सुपड़ा, ये पूरी तरह से निराधार है। अगर आप खुद इस बात को समझेंगे, सोचेंगे कि आखिरकार जो इंसान वोट देने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा बटन दबाने से पहले, तो कई सारे उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। अभी हो ये रहा है कि हम एक छोटे सेट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं बहुत कुछ इलेक्शन से पहले, उसको ही वो बड़ा वर्ग मान ले रहे हैं जो इलेक्शन देने जा रहा था या वो वोट देने जा रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है।
और कहीं ना कहीं इस अंतर को समझने के लिए अगर आप जो वोट देने शख्स जा रहे हैं उनकी मंशा को समझेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा। और इसीलिए ये बातें समझने वाली है कि 10 साल अगर कोई सरकार शासन में है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी जब वोट देने जा रहे हैं लोग, तो जो वो सोच है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस वक्त पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छाई बीजेपी की है या नहीं उस वो डिबेटेबल विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देश देखना चाहता है, यह सवाल है। क्या मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा हूं, यह हर वो आदमी सोच रहा है जो वोट करने जाएगा। क्या मेरे हाथ के निशान को वोट करने से अगर राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं तो क्या देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, ये सारी चीजें लोग सोच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट्स किस तरफ आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप लोगों से बात करेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम में बटन दबाने से पहले की जो मंशा होती है और विधानसभा चुनावों में जो मंशा होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। और इस आधार पर यह समझा जाना चाहिए कि कौन जीत रहा है। दूसरा आधार ये लेना चाहिए कि अगर चूरू